ये शुरू करते हैं। इससे पहले जितना भी हम पढ़ाए हैं वो सब आप लोग वीडियो देख करके अपना खैर किए होंगे, याद किए होंगे, ये उम्मीद है आप लोगों से। जो नहीं किया था उसका तो वो दशा आज हुआ, और जो नहीं करेगा उसका भी वही दशा होगा। और कोई ऐसा भी है स्टूडेंट जो बहुत दूर में है, आपके रिश्तेदार है, वो 10वां का साइंस, बिहार बोर्ड 10वां का साइंस पढ़ना चाहता है, और या तो वो पढ़ा है कहीं से, पूरा खत्म नहीं हुआ, आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं, वो भी अपना पूरे सिलेबस कर लेगा। जब तक आपका एग्जाम होता है उससे पहले, जब एग्जाम होगा उससे पहले ही हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों खत्म करवा देंगे। अभी बायोलॉजी चल रहा है, जैसे बायोलॉजी खत्म होगा उसके बाद आप लोगों को फिजिक्स या केमिस्ट्री चालू करेंगे, दोनों में से कोई एक, वो खत्म होगा, फिर तीसरा पार्ट चालू होगा। चलिए समझते हैं आज प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इससे पहले आप लोगों को सबसे पहले जे प्रक्रम हुआ, फिर पोषण हुआ। पोषण दो प्रकार का था, स्वपोषण, परपोषण। फिर परपोषण 3 प्रकार का था, तीनों का परिभाषा हुआ। उसके बाद कीटभक्षी के बारे में हुआ, सहजीवी के बारे में परिभाषा हुआ। इतना बताने के बाद आप लोगों को बताए हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, और वो तीनों जो प्रकार होता है उसका भी 3-3 प्रकार होता है। तीनों को फार्मूला क्या होता है ये टोटल हम करवा दिए हैं। आशा करते हैं आप लोग उतना रिवीजन किए होंगे और याद करते होंगे। अब आज पढ़ेंगे हम लोग किस चीज के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ये प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना ही होगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता है पौधा में। जिस विधि से पौधा अपना भोजन बनाता है वही विधि क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। यानी पेड़ पौधा अपना भोजन किस तरीका से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के तरीका से बनाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये वायुमंडल से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ला लेता है, और पेड़ पौधा जमीन के अंदर से पानी ला लेता है। और जब सूरज उदय रहता है, जब सूरज का प्रकाश पड़ता है किस पे, पेड़ पौधा पे, खासकर पेड़ पौधा के पत्ता पर, और उस पत्ता पर जिस पत्ता में क्या हो, क्लोरोफिल हो। अब मन में आएगा क्लोरोफिल क्या होता है, यहाँ पर हम पूरी परिभाषा लिखाए हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्या होता अभी समझाएंगे, आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो समझाना मेरा काम है, आपको समझ में आ जाएगा। पहला है, जिस प्रक्रिया के द्वारा, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको धुंधलापन दिखाई देता होगा ये लाइट की वजह से, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, सुनिए और लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे 100 है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे, यानी कि एक से अधिक पौधा होगा तो पौधे हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा उसका, अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत क्रिया को, उस मूलभूत क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे य है, ये भी चमकता होगा, हो सकता है यहाँ पे य है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना है, 6 है। ये जल है, कितना है, 12 है। ये सूरज का प्रकाश है, ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। ये क्या है, ग्लूकोज है। अब याद कीजिए, आपको हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। क्या उसी 3 प्रकार में ये भी नाम था, क्या उसका फार्मूला लिखाए थे ये, इसका मतलब पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। तो प्रोडक्ट के रूप में 3 गो बनता है। ये तीनों, ये तो पेड़ पौधा को जरूरत है, वाष्पित करके बाहर भी करता है। ये ऑक्सीजन हम लोगों को जरूरत है, तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता, ध्यान से सुनिए, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सीजन बाहर करता है, यानी CO2 ग्रहण करता है, O2 बाहर करता है। हम लोग O2 ग्रहण करते हैं, CO2 बाहर करते हैं। और कुछ मत समझ लीजिएगा, यानी हम लोग जो सांस लेते हैं उसका बात कर रहे हैं। हम लोग सांस लेते हैं O2 और बाहर करते हैं CO2। ये CO2 लेता है, O2 बाहर करता है। ये है ग्लूकोज। इसके बारे में, ये कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट,
तो ये सबसे पहला जो सबसे सरल रूप में होता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जो सबसे सरल रूप में होता है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, वही है ये, जिसका नाम क्या है, मोनोसेकेराइड नाम था। ठीक, फिर से एक बार, प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे, बोलिए मेरे साथ, प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा या पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? कोई भी पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कब होगा? जब वह पेड़ पौधा, यानी वह पेड़ पौधा के पत्ता में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, और सूर्य का भी प्रकाश होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इसका मतलब जितना भी पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वो सभी पौधा में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब पत्तियों के पेलिसेड में, पत्तियों के पेलिसेड तथा स्पेंजी पेरेन्काइमा में अनेक क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। यानी कि जो पत्ती होता है, उस पत्ती में, जो भी पत्ती रहता है, उस पत्ती में क्या क्या भरा हुआ रहता है? स्पंजी भरा हुआ रहता है, और क्या भरा हुआ रहता है? क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। ये पॉइंट याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव जब आपसे पूछा जाएगा उस टाइम पे ये आपको काम आएगा। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, क्या है ये? पत्तियों के पेलिसेड में, अब मन में ये आ गया होगा कि पेलिसेड क्या होता है। पेलिसेड क्या होता है, तो वहां पे चित्र लग जाएगा, देख लीजिएगा। पत्तियों के पेलिसेड तथा स्पंजी में क्या होता है? पेरेन्काइमा में, यानी कि पत्ती है, और उस पत्ती के पेलिसेड तथा स्पंजी पेरेन्काइमा में अनेक प्रकार का क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। कोई पत्ता है, उस पत्ता के अंदर पेलिसेड होगा या स्पंजी होगा, ये दोनों के अंदर में क्या होता है? बहुत अनेक प्रकार का क्या भरा हुआ रहता है? क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये भी याद रखना होगा, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। अच्छा, ये कहाँ होता होगा? क्या पेड़ का जड़ में होता होगा? नहीं, जब भोजन अपना बनाता है तो पत्ता से बनाता है। कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन पत्ता से ही बनाता है, और पत्ता में ही क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। सूर्य की उपस्थिति में जड़ से पानी लेता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और वो अपना क्या बना लेता है? भोजन बनाता है। भोजन बनाने में क्या क्या उत्पाद के रूप में उत्पन्न करता है? तो ग्लूकोज उत्पन्न करता है। ग्लूकोज क्या है? ये ग्लूकोज क्या है? तो मोनोसेक्राइड है। अच्छा, मोनोसेक्राइड क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसमें जो सबसे सरल होता है, जिसे हम और नहीं तोड़ सकते हैं, वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज कितने पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला का 3 गो नाम, तीनों का सूत्र सेम, लेकिन स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो वो अलग होता है। ये याद रखने वाली बात है। जब मोनोसेक्राइड के 3 भाग का हम फार्मूला याद करेंगे, तीनों का फार्मूला यही होगा, लेकिन जब उसका संरचना बनाएंगे हम, तो अलग अलग होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कहा, पर्णहरित या क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं। पर्णहरित इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इसका मतलब क्या ये क्लोरोफिल के जगह पे पर्णहरित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्लोरोफिल क्या पत्ता में पर्णहरित होता है? बिल्कुल होता है। नहीं होगा तो भोजन ही नहीं बना पाएगा। इसका मतलब जिस पत्ता में क्लोरोफिल होगा, वो पत्ता भोजन बनाएगा। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं।
क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल किसे कहेंगे? क्लोरोफिल किसे कहेंगे? हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक जिसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। में एक हरे रंग का वर्णक पिगमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। ये इंग्लिश नाम है, ये इंग्लिश नाम है। अगर हम ऐसे समझे क्लोरोफिल किसे कहेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट में एक रंग बदलने वाला वर्णक होता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। क्लोरोफिल किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में एक प्रकार का क्या होता है? पिगमेंट होता है, उसी को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पूछेंगे क्लोरोफिल किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा सर क्लोरोप्लास्ट में एक प्रकार का पिगमेंट होता है। पिगमेंट का कहने का अर्थ होता है वर्णक होता है, उसी को क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। पूछेंगे पर्णहरित किसे कहते हैं या क्लोरोफिल किसे कहते हैं, तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर क्लोरोफिल पर्णहरित दोनों एक ही होता है। दोनों पेड़ पौधा में होता है, पत्ता में होता है। ये रहता है तभी भोजन बना पाता है कोई भी पेड़ पौधा। सूरज की उपस्थिति में क्लोरोफिल रहता है तो भोजन बना पाता है। पर्णहरित किसे कहते हैं, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए पर्णहरित पूछे या क्लोरोफिल सेम है। तो क्लोरोफिल किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिए, क्लोरोफिल किसे कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट में एक प्रकार का वर्णक होता है। क्लोरोप्लास्ट में एक प्रकार का क्या होता है? वर्णक होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। अगला समझिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरत है? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। क्या जल है? हाँ है। सूरज का प्रकाश बिल्कुल होना चाहिए। क्या क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो काम चलेगा? नहीं सर, ये काम नहीं चल सकता है। जब तक नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया पूरा होने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए? जल चाहिए, और क्या चाहिए? सूरज का प्रकाश भी चाहिए। बिना सूरज के प्रकाश का तो पेड़ पौधा खाना ही नहीं बनाएगा, अपना भोजन ही नहीं बना पाएगा। क्या सूरज का प्रकाश रहेगा तो भोजन बना लेगा? नहीं, उस पत्ता में और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तब जाके अपना भोजन बनाता है। और क्या बनाता है? ग्लूकोस बनाता है। ये ग्लूकोस क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ये किस प्रकार का है? मोनोसेकेराइड है। इसे और सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। इतना आप इसको लिखिए। अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके ये वाला जो है, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा जा सकता है क्वेश्चन बनाकर। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा। सूत्र पूछ देगा इसका, ये भी याद रहना चाहिए। ये आप लिखिए, जितना हम पढ़ाते हैं उतना आप मन से अपना मोबाइल रखिए, घर का जो भी फोन है, या भैया पापा बहन जिसका भी, मम्मी लोग का जो फोन मिल जाता है आपको, वो फोन लीजिए और उसमें अपना पूरे वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। ये नहीं कि हम शुरू से लास्ट तक देखने बोले तो उससे हमको रुपया आएगा। नहीं बाबा, हमको रुपया नहीं चाहिए। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, उसके बाद इतना समय नहीं रहेगा कि हम ये वीडियो शूट करेंगे, फिर एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे। बहुत काम रहता है, बहुत ज्यादा काम रहता है। अपना भी हमको जेई का तैयारी करना रहता है, इस वजह से समय का दिक्कत रहता है। तो जितना बोलते हैं उतना कीजिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखिए, और जो भी दिक्कत होता है आप पूछिए। जब